So I just want to request everyone. I know that this is not your class, but just give me 2 minutes and then I will let it free. Okay. So please sit silently. Okay. So try to understand whatever I'm teaching. I know that this is a pure biology and this is not your core subject, but it's a faculty demo. So I have to give it. Okay. So today I will be teaching a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. So we have to see the mechanism of sexual reproduction in flowering plant. And we know whenever we talk about the flowering plant, जब भी अगर हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म एक ऐसी प्लांट जनरेशन है जिसके अंदर सिर्फ फ्लावर आते हैं. इससे पहले जितनी भी प्लांट जनरेशन होती हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, उनमें कोई भी फ्लावर्स नहीं होते. सिर्फ फ्लावर्स किसमें आएंगे? एंजियोस्पर्म के अंदर. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो फ्लावर होंगे, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. तो एंजियोस्पर्म के अंदर एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर गिवन है जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करे. तो वही रिप्रोडक्शन हमें इसके अंदर स्टडी करना है. और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होंगे. पहली स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप फर्टिलाइजेशन, और थर्ड स्टेप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जो फ्लावरिंग प्लांट है और जो ह्यूमन है, उन दोनों के अंदर ही ये जो स्टेप्स होने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये कॉमन होने वाले हैं. प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशन में हमें यह पढ़ना है कि किस तरीके से जो ऑर्गन है इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन किस तरीके से डेवलप होंगे, प्लस वो गैमेट कैसे बनाएंगे. तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेट एज वेल एज द ऑर्गन वी विल बी डीलिंग इन द प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में ये पढ़ेंगे किस तरीके से वो ऑर्गन बनेगा और उस ऑर्गन के अंदर गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा. उसके बाद है फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में हम डील करते हैं फ्यूजन का. जो भी गैमेट्स बनेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, उसका फ्यूजन कैसे होगा वो हमें फर्टिलाइजेशन में स्टडी करना है. और सबसे लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड. तो हमें ये तीनों स्टेप डील करने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप से, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का. तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर.
सबसे नीचे वाला पार्ट फ्लावर का, दिस इज पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज थैलमस। और ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कैलेक्स, दिस इज कोरोला। अब ये जो कैलेक्स होता है ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, बहुत सारे फ्लावर डेवलप होने से पहले उसके ऊपर कवरिंग होती है ग्रीन कलर की, जो फ्लावर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का हेल्प करेगा, फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा अर्ली स्टेजेस के अंदर। अब ये जो कैलेक्स है, जैसे सिर्फ अगर एक थ्रेड है यहां पे, अगर सिर्फ एक ही पार्ट है, सो दिस पार्ट इज नोन एज सैपल। अगर सिर्फ एक है, सिर्फ सिंगल है, तो सैपल होगा। लेकिन अगर बहुत सारे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है, मैं बोलूं अगर ग्रुप में है, तो इस ग्रुप को बोलेंगे कैलेक्स। इन द सेम वे ये जो कोरोला है दैट इज पेटल। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेटल? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, दैट इज पेटल। क्योंकि ब्राइटली कलर्ड होते हैं दिखने में, तो जिसकी वजह से इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलाउ करती है इंसेक्ट को कि इसके पास आए, और आने के बाद वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। तो पॉलिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दोनों पार्ट है दैट इज कैलेक्स एंड कोरोला, ये नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये अगर ना भी हो तब भी चलेगा। क्यों? बिकॉज रिप्रोडक्शन के अंदर इनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ये बस हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन हो जाए। अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट दोनों पार्ट होंगे स्टेमन के। तो जो स्टेमन होगा दिस इज कंबाइंड पार्ट ऑफ एंथर प्लस फिलामेंट। और क्योंकि ये सिंगल स्ट्रक्चर को मैं स्टेमन बोलूंगा, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चर होगा स्टेमन का, दिस इज एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस तरफ स्टिग्मा, मिडल वन स्टाइल, एंड दैट इज ovary. Inside the ovary this is ovule. कंबाइनली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम बोलेंगे कार्पल या फिर पिस्टल। तो ये जो कार्पल और ये पिस्टल जो है, जैसे यहां पे सिंगल स्ट्रक्चर था दैट इज स्टेमन, तो यहां पे भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है दैट इज पिस्टल या कार्पल। तो स्टेमन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को, और ऑर्गन का नाम क्या है? एंड्रोशियम। सेम चीज, जो पिस्टल या कार्पल है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट को, बट जो ऑर्गन का नाम है दैट इज तो गायनोशियम प्लस एंड्रोशियम combinedly both are essential part
ऑफ फ्लावर। और नहीं, मैं तो आगे करा दूंगा, मुझे क्या है। 8 मिनट है मेरे पास। ठीक है। क्या होता है? अच्छा, स्टडी करते हैं। मेल पार्ट को, मेल पार्ट, या हम बोल सकते हैं इसको स्टेमन। तो जैसा भी स्ट्रक्चर हमने देखा कि जो स्टेमन होगा पूरा स्ट्रक्चर कंबाइंड, दैट इज स्टेमन। टर्मिनल स्ट्रक्चर एंथर, एंड दिस वन इज फिलामेंट। अब एंथर जिस लोकेशन पर लगा हुआ है, मतलब इस तरफ, जो मुझे ओरिएंटेशन बतानी है एंथर की, this is distal end and this one is proximal end। अब एंथर स्ट्रक्चर कैसा होगा? बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। तो दो लोब है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक लोब एंड दिस वन इज सेकंड लोब। अब ईच लोब हैविंग टू थीका, तो ये हो गया डाइथिकस। ठीक है, तो डाइथिकस है क्योंकि एक लोब के अंदर दो थीका है, 1 2 और 3 एंड 4। बाइलोब डाइथिकस, और यहां पे 4 कंपार्टमेंट है, तो इसे बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। और कराना है?